Hello bachcho, let's start the question. The question says, what are the advantages of an organism to have tissues instead of one type of cells? ऑर्गेनिज्म के पास क्या एडवांटेज है कि उसके पास टिश्यूज है ना कि एक ही तरीके के सेल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट. The key concept of this question is tissue and cells. Now, first of all, let's start with cell. Cell is the basic structural and fundamental unit of an organism. Structural and functional unit of an organism. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हमारी बॉडी में है तो ये है सेल्स. ठीक है, अगर हम सेल्स को ग्रुप ऑफ सेल्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये बनाते हैं टिश्यूज जो एक पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, तो सेल क्या है? सेल आपका बेसिक यूनिट है बॉडी का. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और सेल्स आपके सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे वो बनाते हैं टिश्यूज. तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज है? तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यूज. फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड इज एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड इज muscular tissue or you can say muscle tissue, fourth is nervous tissue or you can say nerve tissue. 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी में. अगर हम बोले कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज वन या फिर मोर देन वन, तो ये क्या बनाता है? जो एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो ये बनाते हैं ऑर्गन्स. different organs in our body is made up of group of tissues, one tissue or more than one tissue. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं ऑर्गन्स के? वी हैव हार्ट, ब्रेन, लंग्स एक्सेट्रा. ये हमारे ऑर्गन्स है जो टिश्यूज से बने हैं. अब डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम. अब डिफरेंट ऑर्गन्स अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. जैसे कि ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो ऑन. तो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम हमारा बहुत तरीके के हमारी बॉडी में. वन ऑफ उसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने, एक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब ये सिस्टम क्या करते हैं? ये डिफरेंट फंक्शंस करता है इंडिपेंडेंटली. मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है उनका अलग काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम अलग है. तो ये डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, इनके फंक्शंस सेपरेट होते हैं और साइमल्टेनियसली होते हैं. जैसे कि क्या होगा, लंग्स आपका क्या करेगा? लंग्स का काम है ब्लड प्यूरिफाई करना, तो लंग्स हमारा ब्लड प्यूरिफाई करेगा. ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा? ये थ्रू आउट द बॉडी हमारे ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा. सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या करेगा? ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा थ्रू आउट द बॉडी. ब्लड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी. इन दिस वे क्या होता है, जो वर्क और बॉडी फंक्शंस है वो हर एक टिश्यू को डिफरेंट टिश्यूज को अलॉटेड है या फिर ऑर्गन्स को अलॉटेड है सर्वाइवल के लिए. तो सिंगल टाइप ऑफ सेल ये सब कैरी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो इसलिए वन टाइप ऑफ सेल जो है इसको कैरी आउट नहीं कर सकते, इसलिए ऑर्गन्स इसको एफिशिएंटली कैरी आउट करते हैं हमारी बॉडी में. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.